जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 हम लोग देखने वाले हैं। 3 तक लेक्चर पीछे बना हुआ है, आप लोग देख लेंगे जरूर। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में तरंगाग्र के प्रकार हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय तरंगाग्र तथा प्रकाश की किरण क्या है, किस प्रकार से व्यवहार करता है। देखिए, किसी तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा तरंगाग्र के तरंग के संचारण की दिशा प्रदर्शित करती है। तरंगाग्र का लंबवत हम रेखा खींचा, जैसे तरंगाग्र है, समतल तरंगाग्र है, इसके लंबवत खींचा रेखा हमने खींचा है, तो क्या दर्शा रहा है? ये किरण को दर्शा रहा है, इसके गमन पथ की दिशा को दर्शा रहा है, संचरण पथ की दिशा को दर्शा रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण। किसी प्रकाश तरंग संचरण की दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा प्रकाश की किरण कहलाती है। ठीक है, किसी समान माध्यम में तरंगाग्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तरंगाग्र जो है तरंग के संचरण की दिशा क्या होगा? लंबवत होगा। संचरण की दिशा इस प्रकार से, तो लंबवत होगा। लंबवत मतलब 90 डिग्री एंगल पर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है ना। अच्छा, प्रकाश की ऊर्जा किरणें के अनुदिश अर्थात प्रकाश की ऊर्जा किरणों के अनुदिश अर्थात तरंगाग्र के लंबवत संचयित होती है। ठीक है, प्रकाश की ऊर्जा जो है किरणों के अनुदिश अर्थात तरंगाग्र का लंबवत संचयित होगा। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं अंदर की ओर आएगा तो अभिसारी गोलीय तरंगाग्र, अब बाहर की ओर जाएगा तो क्या बोलेंगे? अपसारी गोलीय तरंगाग्र। ठीक है, प्रकाश द्वारा तरंगाग्र की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तथा प्रत्येक किरण के अनुदिश लिया गया समय समान होता है। ठीक है, तरंगाग्र के किसी युग्म के मध्य किसी किरण के अनुदिश दूरी नियत रहती है। किसी युग्म के मध्य जो दूरी होगा, जैसे इस पर हम कोई बिंदु ले, इसको बिंदु ले, कोई यहाँ बिंदु ले, यहाँ ले, तो दूरी हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच। अब देखेंगे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है, ये तरंग सिद्धांत संबंधित है। पूछेगा हाइगेंस का सिद्धांत लिखें। ठीक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत लिखें, ऐसे में यही बात लिखें हम लोग। प्रकाश के तरंग के संचरण की ज्यामिति की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। यह जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत जो है प्रकाश का तरंग संचरण की दिशा या ज्यामिति किस प्रकार से होगा उसको प्रदर्शित करता है। इस सिद्धांत का मतलब ज्यामिति किस टाइप का होगा, ज्यामिति उसका आकृति किस टाइप का होगा, इस सिद्धांत का प्रयोग किसी तरंगाग्र की किसी क्षण पर स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। किस क्षण पर उसका स्थिति क्या होगा उसको ज्ञात करने में किया जाता है। यदि तरंगाग्र की वर्तमान स्थिति ज्ञात हो तो सब लोग पता कर पाएंगे। ठीक है, सिद्धांत नंबर 1 कहा गया कि प्रकाश का प्रत्येक स्रोत विक्षोभ केंद्र होता है। जिससे उत्पन्न होगा उस स्रोत क्या होगा? विक्षोभ केंद्र होगा, विक्षोभ का केंद्र होगा। ठीक है, जिससे तरंगे सभी दिशाओं में अभिसरित होती है। अभिसरित होना मतलब सभी दिशाओं में और इस प्रकार से गमन करना। ठीक है, हाँ, छितराया जाना समझिए। स्रोत से समान दूरी पर सभी कण जो समान कला में होते हैं, जो समान कला में कंपन करते हैं, एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। समान कला में जो कण समान दूरी पर होंगे तो क्या करेगा? पृष्ठ का निर्माण करेगा, जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा, सिद्धांत नंबर 2 किसी तरंगाग्र का प्रत्येक कण नए विक्षोभ स्रोत की भांति व्यवहार करता है। प्रत्येक कण जो नया विक्षोभ स्रोत की भांति व्यवहार करेगा तथा द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करता है, दूसरा सेकंड तरंगिका उत्पन्न करेगा। ये तरंगिकाएं गोलीय होती हैं तथा उस माध्यम में सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गति करती है। ठीक है, सिद्धांत नंबर 3 किसी क्षण पर किसी द्वितीयक तरंगिकाओं की स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए केवल अग्र आवरण द्वारा ही तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदान की जाती है। ठीक है, किरणें, सिद्धांत नंबर 4 किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती है। किरणें जो तरंगाग्र के लंबवत होती है। इसके बाद इसका स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे। अब हम देखेंगे स्पष्टीकरण। ठीक है, माना इस प्रकाश का बिंदु स्रोत है, ये जो है प्रकाश का बिंदु स्रोत है। उपस्थित समांगी माध्यम में यह गोलीय सममिति के विक्षोभ उत्पन्न करता है। जिस माध्यम में उपस्थित है यह गोलीय सममिति का विक्षोभ उत्पन्न करता है। ये कौन? बिंदु स्रोत एस। ठीक है, अच्छा, टी बराबर 0 गोलीय, टी बराबर 0 है गोलीय तरंगाग्र की एफ की हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र एफ है, टी बराबर 0 गोलीय तरंगाग्र एफ है। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है द्वितीय तरंगिकाओं का मध्य बिंदु माना जाता है। द्वितीय तरंगिकाओं का सबका मध्य बिंदु देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस प्रकार दर्शाया गया। टी समय बाद प्रत्येक तरंगिका द्वारा तय की गई दूरी टी होगा। तय की दूरी 4 गुना समय, तो यहाँ पर वेग हम लोग दिया प्रकाश का। ठीक है, और टी से गुणा कर देंगे समय से, जहाँ भी जो है दिए गए माध्यम प्रकाश का वेग है। अब प्रत्येक बिंदु को मध्य बिंदु मानकर त्रिज्या भीटी के समान गोलक खींचे गए हैं। त्रिज्या भीटी के समान हम लोग गोलक खींचे हैं। ठीक है, ठीक है, देख सकते गोलक खींचे हुए हैं। अच्छा, प्रत्येक गोलक की स्पर्श रेखाएं
खींची जाती है। प्रत्येक गोलक हम लोग स्पर्शरेखा खींचेंगे, जैसे यहाँ पर खींचा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचा गया। ठीक है, स्पर्शरेखा खींची जाती है तब उन्हें मुक्त हस्त से जोड़ा जाता है। इन स्पर्श रेखाओं को घेरे हुए आवरण F2 ही T समय बाद, घेरा हुआ जो आवरण है F2 ही T समय बाद तरंगाग्र F की स्थिति है। F पर स्थित बिंदु A1 तथा F2 पर स्थित बिंदु A2 को जोड़ने वाली रेखा एक किरण है। ठीक है, दो F तथा F2 के लंबवत होती है। इसके बाद हम इसका दोष देखेंगे, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत का दोष या कमियां क्या है, लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।